क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड इट्स mth टर्म इज 164 फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इस mth टर्म की वैल्यू में फाइंड करनी m की वैल्यू। तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिख रहे हैं। देखिए सम ऑफ n टर्म्स गिवन है तो सम ऑफ n टर्म्स को हम लिखते हैं Sn से और n टर्म्स के सम का फॉर्मूला हमारा होता है ये n/2 2a plus n minus 1 into d। तो लिख रहे हैं गिवन में जो है ना वो दे रखा हमें Sn वो है 3n स्क्वायर प्लस का 5n। तो Sn की जगह हम n टर्म्स के फॉर्मूला लिख रहे हैं तो वो हो जाएगा n/2 2a plus n minus 1 into d और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस का 5n। ठीक, यहां से ना a और d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने n की मल्टीप्लाई इस वाले n/2 की मल्टीप्लाई इससे कर दी तो n/2 मल्टीप्लाई 2a तो 2a से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ an बचेगा प्लस इसी तरह से n/2 की मल्टीप्लाई मैंने इन वाले टर्म से कर दी तो पहले तो मैं n/2 की मल्टीप्लाई सिर्फ अंदर वाले टर्म से कर रहा हूं ब्रैकेट से तो ये हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में n की मल्टीप्लाई n से करिए n स्क्वायर और अपॉन में 2 आ जाएगा माइनस और n/2 की मल्टीप्लाई -1 से भी हो जाएगी तो हो जाएगा n/2 और बाहर d ऐसी रहा इक्वल टू में तो 3n स्क्वायर प्लस 5n पहले से ही है। अब इस d की भी मल्टीप्लाई अंदर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा देखिए an प्लस यहां हो जाएगा n स्क्वायर इंटू d अपॉन 2 ये n स्क्वायर इंटू d अपॉन 2 हो जाएगा माइनस इसी तरह से ये हो जाएगा n d और अपॉन में 2 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस का 5n। ठीक, एक टर्म और करना है सिर्फ हमें। देखिए यहां तो n की पावर 1 है यहां 2 है यहां पावर 1 है तो इन दो टर्म में जिनकी पावर सेम है ना उसमें से मैं n को कॉमन ले रहा हूं तो पहले वाले टर्म में से बचेगा यहां a भाई n बाहर चला गया कितना बच गया a माइनस ये वाला आ गया n तो बाहर चला गया कितना बचा d अपॉन 2 प्लस n की पावर 2 वाला जो टर्म था ना वो हमने ऐसा कैसे रहने दिया इक्वल टू में ये आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस का 5n। ठीक, अब आप देखिए यहां पे सिर्फ हमें कंपेयर करनी है। कंपेयर इस तरह से n स्क्वायर है यहां पर और यहां n स्क्वायर ये रहा तो n स्क्वायर वाले टर्म के n स्क्वायर वाले टर्म से ही कंपेयर करेंगे हम। तो देखिए n स्क्वायर से n स्क्वायर हटा दीजिए आप, हट गया d अपॉन 2 किसके इक्वल हो जाएगा 3 के इक्वल हो जाएगा। कंपेयर कर रहे हैं हम कोफिशिएंट की n स्क्वायर का कोफिशिएंट d अपॉन 2 है इधर 3 है तो यहां से d की वैल्यू आ जाएगी 3 2 जा 6। ठीक, इसी तरह से n से n हटा दीजिए आप और ये जो ना n का कोफिशिएंट है इसकी कंपेयर किससे हो जाएगी 5 से तो ये हो जाएगा a माइनस d/2 और वो किसके इक्वल हो गया 5 के इक्वल हो गया। ठीक, d की जगह हम कितना पुट करेंगे 6 तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 2 इक्वल टू 5 2 3 जा 6 a माइनस 3 इक्वल टू 5 हो जाएगा। a की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 3 तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 8। तो इस वाले टर्म से हमें a और d की वैल्यू फाइंड होगी और हमसे कहा गया था अगले वाले टर्म में mth टर्म जो है वो 164 है। nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और nth टर्म को हम शो करते am से। इसी तरह से mth टर्म को हम लिखेंगे am और वो किसके इक्वल है 164 के और mth टर्म को हम लिखेंगे जहां पर यहां n था तो यहां n था यहां m लिखूंगा तो यहां भी m हो जाएगा तो ये हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी और इक्वल टू हो जाएगा 164। a की वैल्यू हमने हमारी कितनी आई थी 8 मैंने यहाँ 8 लिख दिया प्लस m माइनस 1 d की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 6 मैंने यहाँ 6 लिख दिया इक्वल टू 164। अब तो सिंपल सॉल्व करना ये 8 इधर प्लस का था उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का तो ये हो जाएगा 164 माइनस 8 m माइनस 1 इक्वल टू यहां बचेगा 156। ठीक, 8 हाँ से 156 बचाए सॉरी 14 में से हाँ सही है। अब देखिए इधर ये मल्टीप्लाई में 6 भी था ये इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके किस में जाएगा डिवाइड में हो जाएगा m माइनस 1 156 और अपॉन में आ जाएगा 6 6 2 जा 12 और 6 6 जा 36
तो ये जाएगा m-1 इक्वल टू 26 और m इक्वल टू हो जाएगा 26 प्लस 1, m इक्वल टू 27। इसका मतलब ये था कि ये जो था ना हमारा 27th टर्म जो होता ना इस एपी का वो 164 था, तो m की वैल्यू में फाइंड करनी थी, वो आ गई 27। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। कि दो नंबर तो हमें गिवन है, ये 8 है ठीक और एक 26 है। इन दोनों के बीच में मुझे 5 नंबर इंसर्ट करने हैं और वो इस तरह से इंसर्ट करने हैं कि ये वाली जो हमारी सीरीज बने ना या ये जो सीक्वेंस बने वो हमारा एपी बन जाए। तो मैंने लेट किया कि मैंने इन दोनों के बीच में ना A1, A2, A3, A4 और A5 नंबर इंसर्ट कर दिए कि बीच में ये वाले नंबर आ गए भाई इनके, और ये अब जो ना हमारी एपी बन गई। ठीक है ना, मैंने लेट किया कि ये नंबर इंसर्ट कर दिया, ये हमारी क्या बन गई, एपी बन गई। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा लेट A1, A2, A3, A4 एंड A5 बी इंसर्टेड। ठीक है ना, ये नंबर इंसर्ट किए जाते हैं, देन एपी, और ये हमारी एपी बनी, देन एपी जो हमारी रहेगी वो इस तरह से रहेगी, ये वाली। ठीक, अब देखिए अगर ये एपी है तो ये इसका पहला टर्म होगा A1 या इसे ए भी कह सकते हैं, ये हमारा A2 होगा, A3, A4, A5, A6 और A7। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे इसमें, 7 हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं n इक्वल टू 7। पहला टर्म को हम a से शो करते हैं, पहला टर्म हमारा क्या है 8 है, ठीक है ना। लास्ट टर्म हमारा क्या है 26 है, तो उसे हम a n से डिनोट करते हैं nth टर्म के, ठीक है ना। तो वो कितना हो जाएगा 26। ठीक, तो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं a n वाला, तो हमारी d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी कि भैया इन दोनों इन सबके बीच में डिफरेंस कितने कितने का है हर एक टर्म्स के। इसमें दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या आएगा, दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या आएगा, d फाइंड हो जाएगा। तो लिख रहे हैं a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए a n की जगह कितना लिखा 26 इक्वल टू a हमारा कितना है, सॉरी 8, n हमारे कितना था 7, तो 7 माइनस 1 और ये d हो जाएगा। तो ये 8 जो था इधर प्लस का था, पहले इसे माइनस में लेके आ रहे हैं, इधर आ गया। ये कितना बचा 6d, 26 में से 8 माइनस कर दिया हमने, कितना बचेगा 18 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 6d। तो d की वैल्यू आ जाएगी 18/6, 6 3 जा 18, तो d की वैल्यू आ गई हमारी 3। इस तरह से इसका मतलब ये है कि हर एक टर्म्स में से अगले टर्म्स में से अगर पिछला टर्म घटाएंगे तो 3 आएगा, हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 का है। तो देखिए किसी भी एपी में ना हम पहला टर्म तो हमारा a1 जो होता है वो a ही होता है, सेकंड टर्म क्या हो जाता है a प्लस डी, हम कॉमन डिफरेंस अगर ऐड कर देते हैं ना a में तो वो अगला वाला टर्म आ जाता है a2, a3 को हम लिखते हैं a प्लस 2d, a4 को हम लिखते हैं a प्लस 3d, a5 को a प्लस 4d। यहाँ 5 है तो 4 आ जाएगा, यहाँ 4 तो यहाँ 3 आ गया। इसी तरह से ये 6 है तो इसे लिखेंगे हम a प्लस 5d, ये हो जाएगा a प्लस 6d। तो सारे टर्म हमें फाइंड करने ये वाले, ठीक है ना, क्योंकि मुझे a1 की वैल्यू निकालनी है। तो लिखेंगे a1 इक्वल टू, तो वो है हमारा a प्लस डी, ये वाला। ये लिखना नहीं है, मैंने रफली आपको समझाया। तो a1 जो हो जाएगा वो a प्लस डी है, तो a की वैल्यू कितनी हमारी 8 और d हमने 3 फाइंड करा है, तो वो कितना हो जाएगा 11। इसका मतलब ये वाला जो नंबर है ना हमारा 11 है। ठीक, a2 फाइंड करेंगे, a2 हमारा है भाई a प्लस 2d, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a की जगह 8 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3, तो 8 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। आप चाहे तो इसमें 3 3 ऐड करते जाइए, इससे अगला वाला टर्म जो ना हमारा 17 आएगा। क्यों, क्योंकि 3 3 ऐड करना है ना हर एक टर्म में। तो a3 बनना इस तरह से निकालिए, a3 हमारा हो जाएगा a प्लस 3d, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3, 8 प्लस 9 17, a4 हमारा हो जाएगा a प्लस 4d, तो 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, 8 प्लस 12 20, a5 हमारा हो जाएगा a प्लस 5d, तो ये जाएगा 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3, 8 प्लस 15 और ये हो जाएगा हमारा 23। 23 में जैसे मैं 3 ऐड करूंगा तो अगला नंबर हमारा 26 आ जाएगा। तो हर एक नंबर के बीच में 3 3 का डिफरेंस आ गया। तो जो 5 नंबर हमने इंसर्ट किए ना वो ये हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा गया इफ
a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन में a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन इज द एरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अगर हमें कोई दो नंबर दी हुई होती ना a एंड b, अब उन दोनों का एरिथमेटिक मीन फाइंड करना होता तो हमारे पास फॉर्मूला होता a प्लस b को ऐड कर दीजिए अपॉन में 2 कर दीजिए, तो ये उसका एरिथमेटिक मीन हो जाएगा। जैसे अगर मुझे 8 और 10 का एरिथमेटिक मीन फाइंड करना ना, तो इन दोनों को ऐड कीजिए अपॉन में 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 18 अपॉन 2, 9 इनका एरिथमेटिक मीन हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से a और b का एरिथमेटिक मीन ये है, तो मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो भैया a और b का एरिथमेटिक मीन फाइंड करना तो वो हो जाएगा a प्लस b अपॉन में 2, और वो किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये एरिथमेटिक मीन है, तो मैंने लिख दिया a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन में a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन, इस तरह से। ठीक, हमें तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिंपल इसे सॉल्व करना है। तो देखिए ये हमारा इधर डिनोमिनेटर है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इस वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा, इस 2 की मल्टीप्लाई हम इससे कर देंगे। तो मैंने ये a प्लस बी ब्रैकेट में से लिखा, इसकी मल्टीप्लाई होगी a की पावर n माइनस वन और b की पावर n माइनस वन से। 2 की मल्टीप्लाई a की पावर n से हुई, तो 2 इंटू a की पावर n प्लस 2 इंटू बी की पावर n, इस तरह से हो जाएगा। भाई 2 की मल्टीप्लाई दोनों टर्म से हो गई। अब a की मल्टीप्लाई हम इससे कर रहे हैं, देखिए यहां a की पावर कितनी है 1 है, और इसकी मल्टीप्लाई हो रही है a की पावर n माइनस वन से, तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो कितना जाएगा 1 प्लस n माइनस वन, माइनस वन से 1 कट जाएगा, कितना बचा a की पावर n बच जाएगा। तो मैंने इसे लिख दिया a की पावर n, इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई तो a की पावर n हो गया। अब a की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो देखिए ये तो a है ये b है, तो ये तो ऐसे रहेंगे टर्म a इंटू बी की पावर n माइनस वन। ठीक, प्लस अब इसी तरह से b की मल्टीप्लाई इस वाले टर्म से करेंगे, तो ये भी हमारा ऐसे रहेगा b इंटू a की पावर n माइनस वन। b की मल्टीप्लाई b की पावर n माइनस वन से होगी, बिल्कुल उसी तरह से। देखिए ये पावर 1 है, यहाँ n माइनस वन है, तो कितना बन जाएगा, ये b की पावर n बन जाएगी। इस तरह से b की पावर 1 इंटू बी की पावर n माइनस वन, दोनों पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, b की पावर कितने बचेगी n बचेगी है। तो ये आ गया हमारा, ये इधर इक्वल टू हमारा 2 इंटू a की पावर n प्लस 2 इंटू बी की पावर n पहले से चल रहा। ठीक, अब आप देखिए ये a की पावर n है, ये b की पावर n है, इसे मैं राइट में ले जा रहा हूं, ये वाले टर्म है ना a की पावर n b की पावर n, ये सेम टर्म है हमारे, तो ये वाले दो जो टर्म थे ये तो इधर ही रहे। जब मैं इन्हें राइट में ले जाऊंगा ना, तो ये माइनस के हो जाएंगे, माइनस का a की पावर n माइनस का b की पावर n, तो भाई 2 a की पावर n था, उसमें से एक a की पावर n कम हो गया, तो कितना बचेगा, सिर्फ एक बचेगा a की पावर n, और इसी तरह से यहां बचेगा b की पावर n। लेफ्ट में तो हमारे ये दो टर्म ऐसे कैसे रहे थे। ठीक, अब आप ये देखिए कि इन वाले दो टर्म्स में ना, ये जो ये वाला था इसमें a की पावर n माइनस वन है, यहाँ a की पावर n है, तो ये वाली दोनों पावर को मैं एक साथ लिख रहा हूं। मैंने ये जो वाला टर्म था ना b इंटू a की पावर n माइनस वन, और ये वाला टर्म मैं लेफ्ट में ले आया, तो ये हो जाएगा a की पावर n माइनस का हो गया, ये b की पावर n ऐसी रहा, माइनस ये वाला जो टर्म था ना उधर जाके राइट में ये माइनस का हो गया। मैंने ना इनमें से ये जो ना a की पावर n माइनस वन है, यहां पर ये a की पावर n है, तो इन दोनों को मैंने एक तरफ रख लिया। यहाँ b की पावर n माइनस वन था, ये b की पावर n था, तो इन दोनों टर्म को एक तरफ रख लिया। अब देखिए इस वाले a की पावर n को ना मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ये a की पावर n था ना, जैसे ये था, ये हमारा a की पावर n था ना, तो इन दोनों को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि a की पावर 1 इंटू a की पावर n माइनस वन। ठीक है ना, लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता इसे इस तरह से, तो बिल्कुल इस तरह से समझिए आप। मैंने इस वाले टर्म को ना एक लाइन बढ़ा रहे हैं, तो मैंने इसे लिख दिया a की पावर 1 इंटू a की पावर n माइनस वन। अब आप दोनों को ऐड कीजिए, n माइनस वन और 1 को ऐड कीजिए, n ही बचेगा, लेकिन मैंने इसकी पावर के जैसा बनाया है इसे, ताकि मैं इनमें से कॉमन ले सकूं। इसी तरह से मैं इस वाले टर्म को भी ऐसे लिख सकता हूँ, b की पावर 1 इंटू बी की पावर n माइनस वन माइनस a इंटू बी की पावर n माइनस वन। अब देखिए इन दो टर्म में से ना हमने a की पावर n माइनस वन कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा हमारा b और यहां बचेगा a। ये वाला टर्म तो हमारा बाहर कॉमन आ गया, इक्वल टू
यहाँ b की पावर n माइनस वन है, यहाँ b की पावर n माइनस वन है, ये कॉमन आ गया, कितना बचा b माइनस ए। ठीक, इस b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब कितना बचा, a की पावर n माइनस वन इक्वल टू b की पावर n माइनस वन, दोनों की पावर सेम है, इस वाले टर्म को ना अपॉन में ला रहे हैं, a की पावर n माइनस वन अपॉन में b की पावर n माइनस वन, तो इधर कितना बच जाएगा 1। अब आप देखिए अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ना तो यही टर्म आ जाएगा, इसमें डिवाइड में ले आया, दोनों की पावर सेम है, तो मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूं कि भैया a अपॉन तो b मैंने ब्रैकेट में लिख लिया और उसकी पावर n माइनस वन हो गया, इक्वल टू में कितना है 1 है, ये ठीक है ना। अब देखिए इधर हमारा बेस क्या है, a अपॉन b है, उसकी पावर n माइनस वन हो रही है, इधर 1 है, तो मुझे भी इधर बेस जो बनाना है a अपॉन b बनाना है। और देखिए किसी की भी पावर अगर 0 कर देते हैं ना तो वो 1 हो जाता है, तो मैं इसे a अपॉन b की पावर 0 लिख सकता हूँ इस 1 को। आप 2 की पावर 0 कर दीजिए वो भी 1 होता है, 100 की पावर 0 कर दीजिए वो 1 हो जाता है, 1 लाख की पावर भी 0 कर दोगे ना आप, वो भी हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाता है। तो लेकिन मुझे ना 1 तो बनाना है, लेकिन बेस जो रखना है ना वो इसके जैसा रखना है जिससे 1 बन जाए, तो मैंने इसे a अपॉन b की पावर n माइनस वन, इस 1 को ना मैंने a अपॉन b की पावर 0 कर दिया। भाई इसके जैसा बेस बनाएंगे ना हमें, रखने को तो हम 2 की पावर 0 भी रख सकते हैं, 100 की पावर 0 भी रख सकते हैं, वो भी 1 होगा, लेकिन उस समय कैलकुलेशन नहीं होगी, हमें तो a अपॉन b के टर्म में रखना है, तो a अपॉन b की पावर n माइनस वन इक्वल टू a अपॉन b की पावर 0। तो अब देखिए आप हम पावर की कंपेयर कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि ये वाली जो पावर होगी ना वो इस वाली पावर के बराबर होगी, तो n माइनस वन किसके बराबर हो गया 0 के। इससे ये हो गया कि n किसके बराबर हो जाएगा, n 1 के बराबर हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी यहाँ पे, तो ये हमारा 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP and the ratio of the 7th and m minus 1th number is 5:9, find the value of m। देखिए सबसे पहले तो मैंने 1 लिख दिया और 31 लिख दिया, ठीक, इन दोनों नंबर के बीच में मुझे m नंबर्स इंसर्ट करने हैं, तो मैंने माना कि वो जो m नंबर है ना वो इस तरह से है a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 डैश 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 डैश, और m नंबर करने हैं ना तो मैंने उस m नंबर वाले टर्म को am लेट कर लिया है ना। इससे पहले वाला जो नंबर रहा होगा ना तो वो रहा होगा am माइनस वन। टोटल जो नंबर पुट करे ना m करे मैंने, देखे 1 2 3 4 इस तरह से m नंबर पुट कर दिए, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है ना ये जो हमारा सीक्वेंस बन के आया ये एक एपी है, तो मैंने लिख दिया ये हमारा एपी हो गई। दोबारा देखते हैं बिटवीन 1 and 31, 1 और 31 के बीच में m नंबर इंसर्ट किए कि वो जो सीक्वेंस बना ना वो एपी बन गया। ठीक, तो सबसे पहले आप देखिए ये जो हमारा है ना इस एपी का सबसे पहला वाला टर्म है, तो हियर a इक्वल टू वो कितना हो गया 1, 31 इसका लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को हम a n से शो करते हैं, ठीक है ना, वो कितना हो गया हमारा 31। ठीक, ये जो बीच में मैंने नंबर पुट करे हैं ना ये वाले यहां से यहां तक ये m नंबर है, टोटल m नंबर थे ना, ये हमसे पहले कहा गया था कि m नंबर पुट कर दीजिए, एक नंबर ये रहा एक नंबर ये रहा, तो 2 नंबर ये हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो m+2 हो गए, तो यहां लिख रहे n इक्वल टू वो हो गया हमारा m+2। ठीक, an वाला फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, ठीक, तो लिख रहे हैं सिंस an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an की जगह हम क्या पुट करेंगे 31 इक्वल टू a हमारा कितना 1 प्लस n की जगह हमने m+2 पुट कर दिया और यहाँ माइनस का 1 और d हमारा यहाँ ऐसे रहा क्योंकि हमें d हमें फाइंड नहीं करना, यहाँ से d और m में एक हमारा रिलेशन निकल के आएगा, a की वैल्यू तुम्हें पता है, ये वाला वन हम लेफ्ट में ले गए तो कितना हो जाएगा 31 माइनस 1 और इक्वल टू आ जाएगा m, ये प्लस का 2 माइनस का 1 कितना बचेगा प्लस का 1 इंटू में d आ गया 30 बचाए और m+1 और इंटू में d, तो देखिए यहां से d की जो वैल्यू आ जाएगी ना वो आ जाएगी 30 और अपॉन में m+1, ये 30 के अपॉन में m+1 आ गया, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमें m तो कोई नंबर में है नहीं कि भाई इसमें 7 पुट है 8 पुट है, ठीक है ना, अगर ये नंबर पता होते तो हमारी a की वैल्यू पता d की वैल्यू पता चल जाती, लेकिन हमारा इसमें
डी भी नहीं पता था, एम भी नहीं पता, तो डी और एम में एक रिलेशन निकल के आया कि डी भाई 30/m+1 के इक्वल है। ठीक, इसके अलावा मैं एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, द रेशियो ऑफ द 7th एंड द m-1th नंबर। देखिए जो 7th नंबर की बात करें ना, वो इन नंबर की बात कर रहे हैं जो ये हमने m नंबर पुट कर रहे हैं, तो इसमें जो 7th नंबर होगा ना वो ये वाला है A7, और m-1th नंबर हमारा ये है, और इन दोनों का रेशियो 5:n है। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, देखिए जो और इंफॉर्मेशन है ना वो ये है कि A7 ये वाला और AM-1 इन दोनों नंबर का जो रेशियो है ना वो 5:n है, सॉरी 9 है। ये हो गया। अब कभी भी हम अगर किसी एपी को लिखते हैं ना तो उसका पहला टर्म हमेशा क्या होता है, ए होता है। सेकंड वाला टर्म जो होता है ना A+D होता है। थर्ड वाला टर्म क्या होता है, A+2D। फोर्थ वाला टर्म A+3D। ठीक, इस तरह से। तो अब फिफ्थ वाला टर्म कौन सा होगा, A+4D, ये वाला। ठीक, अब आप नोटिस कीजिए, देखिए यहां अगर 1 था ना तो यहाँ 1D था, यहाँ 2 था तो 2D था, यहाँ 3 था तो 3D था। ठीक, इसी तरह से जो ये A7 हो जाएगा ना, ये आ जाएगा हमारा A+7D। ठीक है ना, तो इस वाले A7 की जगह मैं लिख रहा हूं A+7D अपॉन में, बिल्कुल उसी तरह से जैसे ये AM-1 टर्म है ना, तो इसे मैं लिखूंगा A+m-1 इंटू डी। ठीक है ना, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया A+m-1 इंटू डी इक्वल टू 5/9। ठीक है ना, देखिए अगर ये 1 है ना तो 1 हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इसे A2 में लिखूंगा तो A1 A2 इस तरह से लिखते हैं नंबर और टर्म को। ठीक है ना, लेकिन ये वाला हमारा पहली पोजीशन पाया 1, तो इस वजह से A+D है, 2 वाला A+2D है, तो A7 वाला A+7D होगा, m-1 वाला A+m-1 इंटू डी होगा टर्म हमारा। ठीक, ये 5/n आ गया। अब देखिए डी का हमें रिलेशन पता हुआ है, लेकिन पहले हम ऐसे कर रहे हैं कि इस 9 की क्रॉस मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं और इधर 5 की मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं, इस वाले टर्म से। देखिए 9 की मल्टीप्लाई ए से कर दी तो कितना हो जाएगा 9A, 9 7 जा 63D इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई ए से करते कितना हो जाएगा 5A प्लस 5 की मल्टीप्लाई m-1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5m-5 और d हमारा बाहर ऐसे रहा मल्टीप्लाई में, 5 की मल्टीप्लाई में अंदर का ब्रैकेट, तो 5m हो गया -5। देखिए ये a वाले टर्म है, ये d वाले टर्म है, तो a वाले टर्म को तो एक तरफ लिख लिया 9a-5 है, ये d वाले जो टर्म थे ना इनको एक तरफ लिख लिया 5m-5 इंटू डी और माइनस का 63D। ठीक, कितना बच गया ये 4a, इसमें से हमने d कॉमन ले लिया तो पहले वाले टर्म में तो बचा 5m-5 और सेकंड वाले टर्म में से बचा -63। इस तरह से a की वैल्यू तुम्हें पता है, a की वैल्यू तुम्हारी 1 है, पहला वाला जो टर्म है ना वो 1 है, तो भैया मैंने इसकी जगह 1 पुट कर दिया, तो 4 × 1 तो 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो और d की जगह मुझे वैल्यू पता है ये वाली है, तो मैंने यहां लिख दिया 30 और अपॉन में m+1 और ये वाला टर्म हमारा ऐसे रहा, ये हो जाएगा 5m-68। ठीक, ये तो हमारा 4 ही बचा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 ही रहा। ये वाला जो टर्म है ना क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आएगा, क्योंकि इधर डिवाइड में इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में 4 की मल्टीप्लाई हम से करेंगे 4m प्लस 4 1 जा 4 और इक्वल टू ये 30 था, 30 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 35 जा 150m माइनस 30 की मल्टीप्लाई 68 से करेंगे, 0 तो एक आने आना, 3 की मल्टीप्लाई 68 से करते 3 8 जा 24, 2 कैरी 3 6 जा 18 और 20। m वाले टर्म्स को एक तरफ रखते हैं, नंबर एक तरफ, तो 4 इधर प्लस का था, ये वाला नंबर इधर आके प्लस का हो जाएगा, 150m इधर प्लस का है, ये वाला 4m इधर प्लस का था, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 2044, ये हो जाएगा हमारा 146। ठीक, ये 146m के साथ मल्टीप्लाई में है और इस वाली साइड आके ना ये डिवाइड में आ जाएगा इस तरह से। ठीक, 146 हम इसे कैंसिल करेंगे, ठीक है ना, तो 146 1 जा 146 और 4 जा कटेगा ये इस बार, तो m की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी 14 आ जाएगी इस तरह से। तो शुरू में तो हमने d में और m में एक रिलेशन निकाला था, इस वाले रिलेशन को हमने जो सेकंड कंडीशन में दी थी ना ये इंफॉर्मेशन, इसमें यूज किया था। ठीक है ना, तो इससे हमारी m की वैल्यू फाइंड हो गई।
क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है मैन स्टार्ट्स रीपेइंग ए लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100। सबसे पहली इंस्टॉलमेंट जो दी उसने ₹100 की थी। इफ ही इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाय ₹5 एवरी मंथ, और हर महीने वो 5-5 रुपए बढ़ाता चला गया। जैसे पहले मंथ उसने ₹100 दिए थे, अगले महीने उसने 105 दिए, फिर थर्ड मंथ में उसने जो दिए वो 110 रुपीज दिए, फिर 115, 120, इस तरह 5-5 रुपए वो हर महीने बढ़ा रहा था। व्हाट अमाउंट ही विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट, कि 30th इंस्टॉलमेंट जो होगी ना उसमें उसने कितने रुपए पे किए। तो देखिए जो हमारी इन एपी हो जाएगी ना वो ये हो जाएगी कि पहले मंथ में तो उसने ₹100 पे किए, सेकंड मंथ में उसने 105, थर्ड मंथ में 110, फोर्थ में 115, डैश 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 डैश, इस तरह से। और कौन से मंथ की बात कर रहा है वो 30th इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से 30th इंस्टॉलमेंट की बात करें तो हमें 30th टर्म फाइंड करना है। ठीक, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। हमारा ए क्या है इसमें 100 फर्स्ट टर्म, ठीक, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। एन कितना हमारा 30, ठीक, तो ए 30 में फाइंड करना, तो ए एन का फॉर्मूला हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह 30 पुट करें तो ए 30 इक्वल टू ए की जगह कितना आ जाएगा 100, एन की जगह 30 माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना आ जाएगा 5, 100 है फिर प्लस ये 29 तर मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 से, 100 प्लस 29, 5 जब 145, और इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे ना तो 245, ए 30। तो जो हमारी 30th इंस्टॉलमेंट आ जाएगी ना वो 245 रुपीज की होगी। भाई ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन इज 5 डिग्री। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। ठीक है ना, कोई पॉलीगन हमें कहा गया है और उसका सबसे जो छोटा वाला एंगल है ना वो 120 डिग्री है। ठीक, तो देखिए अगर हम ये मानते हैं कि भाई उसमें नंबर ऑफ साइड्स n है किसी पॉलीगन में, ठीक है ना, तो n साइड वाले पॉलीगन में जो सम होता है ना एंगल का उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ n साइडेड पॉलीगन। ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा यहाँ पे, वो होता है n-2 और मल्टीप्लाई हो जाएगी उसकी 180 से। एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे हमारा ट्रायंगल होता है तो ट्रायंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है 180, तो n जो शो करता है ना नंबर ऑफ साइड को शो करता है, ठीक है ना। तो इसमें 3 साइड है हमारी, तो मैंने यहाँ देखे 3-1 और मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, सॉरी 3-2 और मल्टीप्लाई कर दिया 180। तो देखिए 3-2 कितना हो जाएगा 1 की मल्टीप्लाई 180 से होगी, कितना हो जाएगा 180। तो भाई जिसमें 3 साइड होती है ना उसके सभी एंगल का सम 180 होता है। ठीक, एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं जिसके 4 साइड होती है ना, तो n इक्वल टू यहाँ कितना 4 है, तो मैंने फॉर्मूले में n की जगह 4 पुट करा, 4-2 मल्टीप्लाई 180, कितना बचा ये 2 की मल्टीप्लाई 180 से कर दिया 360। तो भाई क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 ही होता है। अगर कोई हमारा पॉलीगन ऐसा है जिसकी 5 साइड है, ठीक, 1 2 3 4 और 5 ही होगी, ठीक है ना, कोई भी 5 हमने साइड बना दी तो उसका सम कितना होगा देखिए 5-3, n की जगह 5 पुट कर दीजिए और यहाँ पे 2 सॉरी और 180 कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 180, ठीक, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 540। तो जो हमारी 5 साइड वाला कोई भी पॉलीगन होगा ना तो उसके पांचों एंगल का सम जो होगा ना वो 540 देगा। इसी तरह से हमारा अगर 6 है तो आप n की जगह 6 पुट कर दिए, 7 है तो 7 पुट कर दीजिए, तो हमें टोटल जो ना मिल जाएगा उस n साइडेड पॉलीगन के टोटल सम मिल जाएगा एंगल्स का। ठीक, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमने सबसे पहले तो लेट करते हैं कि भाई वो n साइड वाला पॉलीगन था, लेट नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन बी n, ठीक है ना, कि कोई n साइड का पॉलीगन था, हमें नहीं पता कि वो 4 है 5 है 6 कुछ भी हो सकता है भाई साइड, ठीक है ना, लेकिन ये कहा गया कि सबसे छोटा जो एंगल था ना उसका उस पॉलीगन का तो वो 120 था। ठीक, तो ये जो ना हमारी सबसे पहली वाली साइड हो जाएगी, सॉरी एपी का फर्स्ट टर्म हो जाएगा ये हमारा
120 डिग्री। और भैया कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का जो डिफरेंस था 2 का वो 5 डिग्री था। इसका मतलब ये है कि उससे अगला वाला जो एंगल होगा वो 125 का होगा, फिर इससे अगला वाला 130 का होगा, फिर 135 का होगा। इस तरह से चलते चलते हमारे एन टर्म्स में आएगा। क्यों? क्योंकि एन साइड का पॉलीगन है तो एन ही एंगल बनेंगे। देखिए इसमें 3 साइड होती है तो 3 एंगल बन रहे हैं, इसमें 4 साइड है तो 4 एंगल बन रहे हैं, इसमें 5 साइड है तो 5 एंगल बनेगा। इस तरह से हमारा एन साइड का एक पॉलीगन है तो उसमें एन एंगल बनेंगे। तो पहला एंगल ये हुआ, दूसरा एंगल ये हो गया, तीसरा एंगल ये, चौथा, और इस तरह से एन एंगल बनेंगे। और उन एन एंगल का सम हमारा क्या होगा? वो ये होगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन जो होता है वो ये होता है। इसका मतलब इन सब का सम जो होगा ना वो हमारा ये लगेगा। ठीक, तो हम यहां पे एन टर्म्स वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो लिखेंगे हियर ए इक्वल टू 120 डिग्री, डी हमारा हो जाएगा 125 माइनस का 120 तो आ जाएगा 5 डिग्री का डिफरेंस है, वो तो पहले भी कह दिया था हमसे। ठीक, एन तो हमारा एन है ही यहाँ पे कि एन साइड हमने मानी हुई थी, तो यहाँ लिख रहे एस एन इक्वल टू, वो हमें दे रखा है यहाँ पे सम ऑफ ये जो था ना एन साइड वाले पॉलीगन का जो सम होता है वो ये होता है एन माइनस 2 और मल्टीप्लाई 180, ये हमें याद करना है। ठीक, तो एस एन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? एन माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 के। इसे सिंपल सॉल्व करना है, एन की वैल्यू हमारी फाइंड हो जाएगी। तो देखिए ये एन बाई 2 हमारा ऐसे रहा, 2 मल्टीप्लाई ए की जगह कितना पुट कर दिया 120 प्लस एन की जगह हमने कितना पुट करेंगे? एन ही पुट करेंगे माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 5 डिग्री प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हो जाएगा 180 एन माइनस 360 डिग्री, इस तरह से। ठीक, ये जो था ना 2 ये इधर सबके बाहर था, डिवाइड में था, इसे राइट में ले जा रहे तो मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों टर्म के साथ में। ठीक, तो n तो भी हमारा ऐसे रहा, इसकी मल्टीप्लाई से करी 240 डिग्री हो गया प्लस 5 के अंदर मल्टीप्लाई करी 5 एन माइनस का 5 हो गया, ये हो जाएगा 360 एन माइनस का 720 हो जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना हमने इधर, ये जो लेफ्ट में था 2 उधर दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, एन की मल्टीप्लाई अंदर भी कर दिया हमने सभी में। ठीक, तो ये पहले तो हमने इसे सॉल्व कर दिया, तो 240 माइनस 5 कितना होगा? 235 प्लस 5 एन इक्वल टू 360 एन माइनस का 720, अंदर मल्टीप्लाई करें तो 235 एन प्लस 5 एन स्क्वायर इक्वल टू 360 एन माइनस का 720। देखिए एन की पावर एक 2 है, एक 1 में भी चल रही है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सभी टर्म्स को ना लेफ्ट में ले आते हैं, तो सबसे बड़ी पावर वाला टर्म मैंने पहले लिख लिया, ये हो जाएगा हमारा 235 एन, ये वाला टर्म इधर आके लेफ्ट में माइनस का हो जाएगा और ये वाला 720 प्लस का हो गया, और इक्वल टू में कितना बचा? 0। 5 एन स्क्वायर माइनस 360 में से 235 माइनस कर देंगे तो बचेगा 125 एन प्लस 720 और इक्वल टू 0। इन सभी में हमारा 5 भी कॉमन है, 5 भी बाहर लिया, एन स्क्वायर माइनस 5 2 जा 10 5 5 जा 25 एन प्लस 5 बन जा 5 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20 और इक्वल टू में 0। ये 5 मल्टीप्लाई में था, 0 के साथ में जाएगा ना डिवाइड में, तो 0 ही हो जाएगा। तो हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची एन स्क्वायर माइनस का 25 एन प्लस 144 और इक्वल टू 0। 144 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 25 आ जाए, ये हमें फैक्टर कर रहे हैं। तो देखिए 144 के फैक्टर करते हैं, तो ये गया 72 बार, 36 18 9 3 और 3 सम लेना है और 25 आना चाहिए। तो देखिए हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 तो ज्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 2 जा 16 16 और 9। देखिए इन सब की मल्टीप्लाई करी ना तो हो जाएगा 16, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 3 जा 9, इन दोनों को आप ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 25 और 16 9 जा कितना होता 144। तो यहाँ लिख रहे हैं आप एन स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 9 एन प्लस 144 इक्वल टू 0, एन स्क्वायर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते 16 एन प्लस 9 एन प्लस 144 इक्वल टू 0, माइनस अंदर भेजेंगे तो दोनों में माइनस चला जाएगा। अब तो सिंपल हमारी कैलकुलेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। 10th में हमने पहले भी क्वाड्रेटिक
चैप्टर किया हुआ है, ठीक है ना। तो n हमने कॉमन लिया तो n माइनस 16 बचा, यहां से माइनस का 9 कॉमन लिया तो n माइनस 16 इक्वल टू 0, n माइनस 16 बाहर कॉमन ले लेते n माइनस 9 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू देखिए, एक तो 16 आ गया और एक 9। या तो वो 9 साइड वाला पॉलीगन है इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, इस तरह से 9 साइड वाला है, ठीक है ना। पॉलीगन कुछ भी बना सकते हैं आप 9 साइड या फिर 16 साइड वाला पॉलीगन है। तो n नंबर हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी थी, तो वो हमारी इस तरह से होगी। हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना था, सम ऑफ एंगल्स ऑफ n साइडेड पॉलीगन, वो हमारा n-2 मल्टीप्लाई 180 होता है। n नंबर का हमने फॉर्मूला लगा दिया सम का, वो इधर रहा और सिंपल कैलकुलेशन थी, n की वैल्यू फाइंड करनी थी।